हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज या त्रिभुज और उसके गुण। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड द ट्रायंगल। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोज होनी चाहिए। अब जैसे ये अगर हम लें तो ये थ्री साइड्स तो है इसमें, बट इट इज नॉट क्लोज, सो इट इज नॉट अ ट्रायंगल या ये त्रिभुज नहीं है। तो क्लोज होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आप विषय लिख लो, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। ठीक है, अब देखो त्रिभुज की में तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन इसके शीर्ष होते हैं या वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, अब इसकी तीन भुजाओं या थ्री साइड्स का क्या नाम है? ए बी, बी सी एंड ए सी। और थ्री एंगल्स या तीन कोण कौन से हैं? अगर हम शॉर्ट में देखें तो इस एंगल का नाम क्या है? ए, एंगल ए, और इसका पूरा नाम क्या होगा? बी ए सी। एंगल बी, बी पे एंगल बन रहा है तो बी को बीच में रखेंगे पूरे नाम के लिए, इधर ए बी सी, और ये एंगल सी है तो ए सी बी। ठीक है, और शीर्ष जहां पर दोनों भुजाएं आके मिलती हैं वो क्या होता है? शीर्ष। तो ए बी एंड सी आर थ्री वर्टिसेस या शीर्ष हैं इस त्रिभुज के। अब ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। वन इज स्केलिन ट्रायंगल या जिसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। ऑल द साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। दूसरा टाइप का होता है आइसोसेलेस या हिंदी में कहते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो इक्विलेटरल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो आइसोसेलेस या समद्विबाहु, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो स्केलिन या विषमबाहु। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, एंड थर्ड इज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसमें ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90, उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें हर कोण 90 डिग्री से कम हो। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक कोण अधिक कोण होता है या एक कोण ऑब्ट्यूस एंगल होता है और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों एक्यूट या न्यून कोण। ठीक है, ये आप पहले 6th में कर चुके हो। अब ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी तभी आप इसकी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि साइड अपोजिट टू
एंगल ए, मतलब एंगल ए की सम्मुख भुजा, अपोजिट या सम्मुख। अब सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली, एंगल ए ये है, इसके सामने कौन सी भुजा है, बीसी, तो वो क्या होगी, बीसी। साइड अपोजिट टू एंगल बी, कौन बी के सामने कौन सी है, देखो ये बी है, इसके सामने कौन सी है, एसी। एंड साइड अपोजिट टू एंगल सी, सी के सामने कौन सी है, ए बी। ये आपके आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी चीजें। फिर ऐसे तरीके से आपसे पूछा जाए कि साइड ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी, अब ये साइड है, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, सी, तो एंगल अपोजिट टू साइड ए बी, ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, सी। एंगल अपोजिट टू बीसी, बीसी का सम्मुख कौन सा है, बीसी के सामने कौन सा है, ए। और एंगल अपोजिट टू एसी कौन सा होगा, एंगल बी। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है, मीडियन क्या होती है, मीडियन व्हाट इज मीडियन, और हिंदी में इसको कहते हैं माध्यिका। क्या होती है, जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं हम, इसका अगर हम शीर्ष लें, ए शीर्ष है और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी। अगर बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी उसकी क्या होगी, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। ऐसे अगर हम बी ले लें तो बी की अपोजिट साइड कौन सी है, एसी। अगर मैं इसका मिड पॉइंट या मध्य बिंदु ई ले लें तो एक माध्यिका क्या हो जाएगी, बीई। ऐसे ही सी का मध्य बिंदु अगर एफ है या मिड पॉइंट एफ है तो सी एफ इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है या मीडियन क्या होती है, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, या शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये माध्यिका का कॉन्सेप्ट आपका हर क्लास में, आज आप 7th में पढ़ रहे हो, 8th में, 9th में, 10th में, हर जगह यूज होगा। तो आज आप इसको अच्छी तरह से समझोगे कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। और कितनी माध्यिकाएं हैं इसकी, कितनी मीडियंस हैं एक ट्रायंगल में, तीन वर्टेक्स है, तो हर वर्टेक्स एक मीडियन जा सकती है 3। और आप देख रहे हो कि तीनों मीडियंस जो हैं वो एक ही पॉइंट से जाती है। ठीक है, तो मीडियन समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका वो है ऑल्टीट्यूड या शीर्ष लंब। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा है वो ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। ऐसे अगर हम बी पर इस पे परपेंडिकुलर डालें तो बीई भी इसका ऑल्टीट्यूड है, सी से डालें
तो CF इसका क्या है, ऑल्टीट्यूड। तो क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, परपेंडिकुलर from the vertex to opposite side, perpendicular from the vertex to the opposite side। और शीर्षलंब कितने होते हैं किसी भी त्रिभुज में, 3 होते हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं, या ऑल्टीट्यूड्स कितने होते हैं, 3। हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स कैन अ ट्रायंगल हैव, और 3। ठीक है, अब देखो ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि उसके, अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका क्या होगा, इससे ये ही क्या हो जाएगा, इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और ये एक ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा, इससे ये है और इससे ये, और इससे जो डाला जाएगा वो एक और हो जाएगा, तो 3 होंगे। और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है उसका ऑल्टीट्यूड जो है वो बाहर भी लाई कर सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थे। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 कल करेंगे। आज आप इस वीडियो को देख के अपने ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। ओके।